एग्जाम सेंटर से निकलने के बाद ना, अगर आपका 30 में 28 एक क्वेश्चन गलती हो भी सकता है, मान कर चलते हैं 28 29 से कम आया ना, आप मुझे एक नहीं 1000 गाली देना। जो चीज भी वीडियो बताऊंगा कि 2 महीना में आपको कैसे कैसे कितना कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे अपने आप को जज करना है, वो हर चीज आपको वीडियो बताऊंगा। ध्यान से सुनो मेरा बात। एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल और 12th लेवल दोनों का सिलेबस बिल्कुल सेम है। आप सबसे पहले दिमाग से ये बात निकाल दो ना कि मैं 12th लेवल के लिए पढ़ रहा हूं तो मुझे उस हिसाब से पढ़ना है, नहीं, एकदम डिट्टो सिलेबस सेम है। जो रीजनिंग का 6 चैप्टर बताएंगे ना, जो भी वीडियो में आगे 5 से 7 मिनट में आगे आपको बताऊंगा, आप एग्जाम के सेंटर से जिस दिन आप एग्जाम देकर निकलोगे ना, उस दिन आप एक बात बोलोगे, एग्जाम से 2-2.5 महीने पहले इतने लोग पढ़ा रहे थे। एक भाई का, एक टीचर का, एक बड़े भैया का वीडियो मैंने देखा और जो जो वीडियो में बताएं उस हिसाब से मैंने 2-2.5 महीना पढ़ा। विश्वास मानो, आप एग्जाम तो छोड़ो, एग्जाम से पहले 1 महीना पहले जब आप प्रैक्टिस सेट मारोगे, मॉक टेस्ट मारोगे ना, आप बोलोगे भैया रीजनिंग में 28 29 30 इससे कम नंबर तो मेरा आ ही नहीं रहा था। और एग्जाम के जिस दिन बाहर निकलोगे देकर, बोलोगे ना भैया, विश्वास से बोल सकते हैं रीजनिंग में मेरा नंबर बहुत अच्छा उठा है, एकदम बहुत सॉलिड नंबर उठा है। जो बताऊंगा वो 6 चैप्टर, इसको आपको समझना है। ये 6 चैप्टर कौन सा है, क्या काम करना है। जो बाकी जो बच्चे हैं जो एग्जाम देकर निकलते हैं वो रोते हैं तो वो क्या बोलते हैं, कहां फंस गए। उसके पहले आपको एक बात और समझना है, जो भी चैप्टर पढ़ो ना, उसके पहले एक छोटा सा काम करो। अगर आप मेहनत कर ही रहे हो तो कम से कम ना, आप एनटीपीसी का इतना शिफ्ट में पेपर हुआ, CBT 1 CBT 2, आप पेपर खोलकर देखो किस टॉपिक से क्वेश्चन कितना आ रहा है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, जो नहीं कर पा रहे वो कौन सा टॉपिक है, हम क्या करें कि भीड़ से मेरा अलग पहचान बने। ये आपको सोचना है, थोड़ा इस पर काम करना है। एक बात मैं आपको बताऊं, जितने लोग भी देख रहे हैं, देखो बाबू, एक ही बात बोलूंगा, रीजनिंग में गिना चुना चैप्टर है और रीजनिंग जब भी पढ़ना, अपने दिमाग में अपने अंदर एक बात बैठा लेना, हम रीजनिंग को पढ़ेंगे ऐसे, रीजनिंग को तैयार ऐसे करेंगे कि जो 30 नंबर का क्वेश्चन है ना, ये 30 क्वेश्चन करने में हमको 20 मिनट से ज्यादा लगना नहीं चाहिए। पहला आपके दिमाग में, पहला दिन तो नहीं होगा, आप तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन दिमाग में एक बात याद रखना कि हम अपने आप को तैयार ऐसे कर रहे हैं, ये 30 क्वेश्चन करने में हमको 20 मिनट से अधिक लगना नहीं चाहिए। जब मेरा तैयारी पूरा हो जाए तब, उस वक्त तक अपने आप को इस काबिल बना लेना है, और यह संभव है, नॉर्मल बच्चा भी। अब एक बात समझना, जितने लोग भी समझ रहे हैं मेरी बात, देखो एक बात बता दे रहा हूं, रीजनिंग में बाबू ना, अगर 30 क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आएगा CBT 1 में, ये आप बात मानकर चलना, आपको रिजल्ट चाहिए। रीजनिंग को आप 2 भाग में बांट दो। रीजनिंग का बाबू एक सेक्शन ऐसा है, 30 क्वेश्चन में ना, आप मानकर चलो जो भी पेपर आप खोलना, किसी भी शिफ्ट का खोलना, आपको एक चीज देखने को मिलेगा भैया, 20 से 21 क्वेश्चन ऐसा मिलेगा ना जो भैया बहुत आसान होता है, जिसको कम से कम बहुत लोग बना लेते हैं। लेकिन भैया 8 से 9 क्वेश्चन ऐसा है भैया जिसमें दिक्कत आता है, जिसमें प्रॉब्लम आता है। तो ये आपको बहुत जल्दी, और एक बात मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगा, क्या क्या दूंगा 2 महीना में, आप सुनना। उसके बाद 2 महीने के बाद ना, आप मेरा हाथ छोड़ भी देंगे ना, फिर भी बोलेंगे भैया अब आपका दरकार नहीं है, रीजनिंग में मुझे किसी टीचर का, किसी का दरकार नहीं है, रीजनिंग में भैया बाप बन चुके हैं। ये तो छोड़ो, इसमें भी 7-8 क्वेश्चन आराम से मार दे रहे हैं 2 महीने के बाद। 2 महीने में बता रहा हूं, ये 8 से 9 क्वेश्चन जो आता है, इसको आपको बाबू टारगेट करना है। कम से कम इस चैप्टर को आपको टारगेट कर कर चलना है, ठीक है। ये 20 से 21 क्वेश्चन को टारगेट नहीं करना है। सबसे पहला बात, एक बात देखो, 30 क्वेश्चन 20 मिनट में देखो 6 चैप्टर कौन कौन सा है। एक तो पहला एक ये चैप्टर है, दूसरा, तीसरा, चौथा, उसके बाद से डिसीजन मेकिंग 5वां, और ये एक छठा। ये 6 चैप्टर ऐसे हैं जिस पर आपको सही मायने में काम करना है। यही 6 चैप्टर पर, यही 6 चैप्टर पर काम करना है। बाकी रीजनिंग के जितने भी ये चैप्टर है, ये पटना में, प्रयागराज में, बंगाल में, मध्य प्रदेश में सब मार रहा है, सब कर आ रहा है।
लेकिन ये 6 चैप्टर में बहुत लोगों को दिक्कत है, बहुत लोगों को दिक्कत है बाबू। एक बात और, जितने लोग मैं रुद्रा बैच लिए ना, उसके अलावा मैं 2 महीना में आपको 30 तक काबिल कैसे बनाऊंगा वो सुनना। देखो एक बात बता दे रहे हैं, रुद्रा बैच में मैंने रीजनिंग का हर चैप्टर दिया है, हर चैप्टर, मैथ का भी, जीके भी दिए। रीजनिंग में मैंने आपको सब चैप्टर दिया, ये सब दिया है। आपको करना क्या है, ये चैप्टर आप देखोगे ना, आप बोलोगे भैया विश्वास मानो, एक बार देखे ना वो चैप्टर ना भैया एकदम स्वच्छ, एकदम गंगा जी के पानी की तरह ना एकदम क्लियर है। कैसा भी सवाल, कोई भी सवाल, प्रीवियस ईयर, कोई भी ईयर, हर सवाल बना पा रहे हैं। ये सब चैप्टर से कहीं भी सवाल दिख रहा है ना भैया, हम हर सवाल बना पा रहे हैं आपसे सीखने के बाद, किसी सवाल में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद क्या करना है, ये 6 चैप्टर का आपको वीडियो देखना है, एप्लीकेशन पर पड़ा हुआ है। अब चैप्टर देखना, सीखना। मैंने हर चैप्टर में कंसेप्ट में आपको क्या क्या चीज बताया है, जब भी ये सवाल आएगा आपको किस तरीके सोचना है, ये आपको वहां सीखना है। सीखने के बाद ना आप बोलोगे एक बात, भैया जहां 10 क्वेश्चन में पहले 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ही लगा पाते थे, वो भी तुक्का मारकर, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन लगता है सब सही है, हाँ सही बोल रहा है, हाँ ये भी सही लग रहा है, तो इसमें लोग फंस जाते हैं और तुक्का मारते हैं, बाद में लगता है गलती हो गया ना। लेकिन अब आप चैप्टर सीखने के बाद ना एक कॉन्फिडेंस आएगा, आपको तरीका मालूम है कि करना क्या है, क्वेश्चन में किस तरीके सोचना है। उसके बाद आप देखोगे कम से कम आपका 10 में ना आपका 6-7 क्वेश्चन सही होने लगा। पूरा 100% नहीं होगा, लेकिन इतना होने लगा। अब यहां पर आपको एक बात पता चल गया कि अब क्वेश्चन करने का तरीका सीख गए, अब यहां से हमको बस प्रैक्टिस करना है। जब ये सब सीख जाओगे बाबू, ये बहुत बड़ा नहीं है, 1 महीना में आप कर लोगे। इसके बाद मैं यहीं पर ना ऑनलाइन यूट्यूब के ऊपर ना, मैं तो बहुत बोल सकता हूं 100 स्टेट, लेकिन कम से कम बोल रहा हूं, मिनिमम कम से कम उतना आप सीखने के बाद ना आपको एग्जाम से पहले बाबू यहीं पर ऑनलाइन आकर 50 सेट भी करवा दूंगा। आप बोलोगे ना भैया आपसे इतना रीजनिंग पढ़ने के बाद एग्जाम से पहले 50 सेट जो करवाए हो, जो एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है, सच में भैया भले आपका सेट थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, लेकिन भैया ये सब सीखने के बाद और 50 सेट मारने के बाद ना भैया हमको ऐसा लग रहा है अब रीजनिंग का मॉक टेस्ट, अब आप कोई भी एग्जाम से 1 महीना पहले आप कोई भी मॉक टेस्ट मारो, हम आपका हाथ छोड़ देंगे। आप खुद बोलोगे ना भैया जितना मैथ जीके में नंबर नहीं उठ रहा है ना, ये विश्वास के साथ बोल सकते हैं रीजनिंग मेरा 30 में 30, इससे कम नहीं सोच सकते, एक कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन फिर भी बोलते हैं बाबू एक नंबर छोड़ भी दो, मान लो गलती हो भी गया, लेकिन इतना तो है ना कि कम से कम भैया 29 और 28 से अगर कम मेरा उठ जाए तो मेरा पढ़ना बेकार है, आपका पढ़ना बेकार है। ये तो आप कम से कम बोलेंगे ना। तो ये एक बात याद रखिएगा, आपको विशेष तौर पर ध्यान क्या देना, ये 6 चैप्टर, ये 4 और ये 6 चैप्टर है, इसी को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। बाकी 50 सेट कम से कम आपको तैयारी कराऊंगा, और जब भी सेट करवाएंगे आप कोशिश करना भैया, अगर आप 25 क्वेश्चन भी करवा रहे हो तो मेरा टारगेट है 22 और 23 का, इतना आपके सेट में कम से कम हमें सही करना है। कम से कम 50 सेट आते आते आप देखोगे भैया 23, 24, 25, कभी 24, कभी 23, 24 आपके सेट में। अगर मेरे सेट में इतना आने लगे एग्जाम से पहले बाबू, तो आप बेफिक्र होकर एग्जाम देने जाना। एग्जाम से बाहर निकल कर ना, अगर क्वेश्चन ना फंसे, आप नहीं कर पाए, आप 1000 गाली मुझे देना। पहले प्ले स्टोर से सक्सेस की 98 एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन कर लीजिएगा। जैसे ओपन करेंगे आपके पास फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी देने के बाद, रजिस्टर्ड होने के बाद आपको जाना है पेड कोर्स में। पेड कोर्स में जाओगे, नीचे में आपको दिखेगा ये वाला रुद्रा बैच। इसके अंदर आपको सारा कंटेंट जो है वो मिल जाएगा। जैसे मैं दिखा भी दे रहा हूँ आप सभी को। व्यू पैकेज करोगे, आपके पास यहाँ पर नीचे में रीजनिंग है। रीजनिंग के जितने भी टॉपिक है, हर टॉपिक का वीडियो प्लस प्रैक्टिस के लिए अलग से पीडीएफ हिंदी इंग्लिश में मिल जाएगा। इसके अलावा मैथ के आपको 16 चैप्टर के प्रॉपर कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगा, और पीडीएफ भी साथ में आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर जीके की बात करें तो स्टैटिक जीके का बाबू 50 टॉपिक का जो है वो पीडीएफ आपको मिलेगा। ये 50 टॉपिक के आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक है। ये हर पीडीएफ आपका अप टू डेट है। इसके अलावा आप देखोगे करेंट अफेयर
पूरा अप टू डेट है 24 तक, जुलाई महीने तक, ये अगस्त तो चल रहा है आप सभी का। उसके बाद आप सभी का यहां पर अगर जीके में जाओगे, जीके वाला सेक्शन कहां गया, ये वाला, ये 4 पार्ट का जो जीके है वो बहुत इंपॉर्टेंट है।